नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ और इस वक्त आपको श्योपुर और खरगोन की दो बड़ी खबरों से रूबरू करा दे। श्योपुर में 11 kV बिजली तार की चपेट में दो बच्चियां आ गई और बच्चियों की चपेट में आने से बिजली की चपेट में आने से बच्चियां झुलस गई हैं। पाइप से पतंग को उतारते समय उन्हें करंट लग गया है। जिला अस्पताल में दोनों बच्चियों का इलाज जारी है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। खरगोन में 20 साल की एक छात्रा का शव खेत में मिला है और कॉलेज के लिए घर से वो निकली थी। घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी है। सेगांव पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये दो अहम खबरें मध्य प्रदेश की इस वक्त की। एक खबर श्योपुर से, जहां पर बच्चियां पाइप से पतंग जब उतार रही थी तब करंट की चपेट में आ गई और बुरी तरह से झुलस गई। दोनों बच्चियों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जबकि खरगोन में एक 20 साल की छात्रा का शव खेतों में मिला है। कॉलेज के लिए वो घर से निकली थी और इस दौरान अब उसका शव मिला है। घर जब वो नहीं लौटी तब पुलिस को सूचना दी गई परिवार वालों के द्वारा, लेकिन अब इस मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सूबे की कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। वे सभी संभागों में खुद जाकर संभागवार समीक्षा कर रहे हैं और इसी कड़ी में मोहन यादव ने भोपाल के मिंटो हॉल में भोपाल संभाग के सभी 5 जिलों की समीक्षा की। इस बैठक में संभागीय कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के साथ ही सभी जिलों के एसपी, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली और इस बैठक में 1 महीने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो संभागवार सीएम समीक्षा कर रहे हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गठन के बाद हमने निर्णय किया था कि हमारे हर संभाग में निर्माण कार्यों की और लाइन ऑर्डर की दोनों की बैठकें करें सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में। तो आज के इस अवसर पर माननीय विधायक, सांसद, मंत्री सभी लोगों के साथ संयुक्त बैठक की है और जो शासन की योजना चल रही है सारी योजनाओं के लिए जो कार्य योजना बनी है उसका ठीक से क्रियान्वयन हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा मीटिंग में सभी विभाग की समीक्षा की है। सबको निर्देशित किया कि समय सीमा के अंदर काम हो। मेरे अपने विभाग में नामांकन, बंटवारा, सीमांकन जो भी मामले हैं वो समय से हो। जिसने अगर थोड़ी सी ढील कर दी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर जाकर मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक एमपी से जुड़े और अहम मुद्दे, सरकार की योजनाओं पर डिस्कशन हुआ और इस चर्चा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कई योजनाएं प्रदेश के लिए लागू की हैं, उन्हीं पर चर्चा करने वो आए थे। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज गरीब और बीमारू मध्य प्रदेश विकासशील प्रदेश बन चुका है। हम चाहते हैं कि तेजी से एमपी आगे बढ़े और मुख्यमंत्री ने तेजी से काम शुरू भी कर दिया है और उन्हें खुशी है कि मोहन यादव इन योजनाओं को जारी रखेंगे। बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी लागू की हुई है। उन योजनाओं को लेकर और हम सारी योजनाओं पे आगे बढ़ेंगे। गरीब मध्य प्रदेश, बीमारू मध्य प्रदेश आज विकसित राज्य बना है और हम चाहते हैं कि तेजी से मध्य प्रदेश आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि योजनाएं जारी रहेगी और 10 तारीख को फिर लाडली बहना के खाते में पैसा आएगा और हमारा संकल्प ये भी कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। तो एक तरफ बीजेपी संभागवार समीक्षा कर रही है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। आज प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस की दोनों चुनाव समितियों की बैठक ली। पूर्व मंत्री चुनाव समिति के सदस्य सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस फरवरी में ही 29 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भोपाल से ही कर देगी। सज्जन सिंह वर्मा ने यह भी बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की टीम भोपाल से बैठकर ही टिकट फाइनल करेगी। चुनाव समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी कहा कि बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में चर्चा हुई है। तय हुआ है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का संदेश हर घर तक पहुंचाया जाए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है और मध्य प्रदेश के सारे महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका राजनीतिक अनुभव है और साथ में नौजवान पीढ़ी, उस सब का मिश्रण करके जो समिति बनी है, आज बहुत सारी बातें हुई
और ये निकल के आया कि बहुत जल्दी लोकसभा के प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। उसमें भी अनेकों मुद्दे सामने आएंगे। इसके साथ साथ जो परिणाम आए विधानसभा में उसकी भी हमने समीक्षा की है। लगभग हमेशा चुनाव में इस बात पर हमें विशेष संज्ञा लेना चाहिए है, जितना समय प्रत्याशी को मिलेगा उतना बेहतर रहता है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है और इसी सिलसिले में प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि एमपी कांग्रेस की नई टीम में काम करने वालों को जगह मिलेगी। जो अपना बूथ नहीं जीत सकते वो बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए हम सिस्टम बना रहे हैं। तो एक बड़ा बयान भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया है। कहा है कि जो लोग बूथ तक नहीं जीत सकते वो बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं और इस टीम में जो नई टीम है भंवर जितेंद्र सिंह और जीतू पटवारी की, इसमें काम करने वालों को जगह मिलेगी। काम करने वाले लोग हैं उनको पद मिले, जो खुद बूथ पर जीत सकते हैं उन सबों को जगह मिलनी चाहिए। खुद बूथ पर जो नहीं जीत पाते हैं और आज वो राजनीति बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए इस एक सिस्टम बनाया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने विधानसभा पहुंचकर विधायक पद की शपथ ले ली है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों विधायकों को विधिवत शपथ दिलाई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और विधायक सोहनलाल वाल्मीकि ने आज विधायक पद की शपथ ली है। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें शपथ दिलाई है। कमलनाथ ने इसके बाद कहा कि प्रदेश की सेवा करने का एक और मौका उन्हें मिला है, इसके लिए वो जनता के आभारी हैं। तो इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सोहनलाल वाल्मीकि ने विधायक पद की शपथ ली है और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें शपथ दिलाई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज पहली बार मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम चुनाव जरूर हार गए हैं, लेकिन हौसला कांग्रेस पार्टी का और हमारा खत्म हुआ नहीं है। कमलनाथ ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश अब भी है। चुनावी समितियों की बैठक में पूरी प्लानिंग हुई है। बैठक में ईवीएम पर भी चर्चा हुई है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर कहा कि मैं कौन होता हूं यह फैसला करने वाला, यह फैसला आला कमान तय करेगा। अब ये सब बात तय होने वाली है, ये बात मैं बैठ के नहीं तय कर रहा हूं। तो कटनी में नवाचार प्रोजेक्ट पंख अंतर्गत द्वितीय बैच का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से चर्चा भी की और वीडी शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान राम के नाम से बीजेपी राजनीति कर रही है, इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि जिंदगी भर ये यही करते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस का सफाया हो चुका है। कमलनाथ को लेकर भी वीडी शर्मा ने कहा कि भोपाल अच्छी जगह है, वो भोपाल में रहें, उन्हें कोई नहीं भगाना चाहता। हो गई, वो ये करते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है। ये तो हमारे नौजवान बताएंगे कि भारत कहां पहुंच रहा है और दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे नमस्कार कर रही है। तो 76% लोग कहते हैं कि दुनिया का लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। ये कांग्रेस का काम आरोप लगाना ही बचा है, वो आरोप लगाते रहे। तो भोपाल एक अच्छा रहने का स्थान है। कमलनाथ जी आराम करें, अच्छे से करें, हमारी शुभकामनाएं उनको। तो खबर सीहोर के भैरुंदा से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैंड बाजे वालों और ढोल ताशे वालों से कहा कि आप लोग ढोल ताशे बजाओ, अगर कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। हम लोगों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और हमें आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। भोपाल में फ्लाइट से रामलला के दर्शन कराएगी अब एमपी सरकार। तीर्थ यात्रियों को फ्लाइट से अयोध्या भेजा जाएगा। 1 फरवरी से मार्च तक यात्रियों को अयोध्या अब भेजने जा रही है सरकार। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत यह व्यवस्था की गई है। अलग अलग जगहों से यात्रियों को अयोध्या लेकर सरकार जाने वाली है। तो तीर्थ दर्शन योजना एक महत्वाकांक्षी योजना
मध्य प्रदेश सरकार की, बीजेपी की, जिसके तहत अलग अलग जगहों से यात्रियों को फ्लाइट से अयोध्या पहुंचाया जाएगा, दर्शन कराए जाएंगे रामलला के। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मानहानि केस में एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा एक्शन लिया गया है। कोर्ट ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार को 10,000 के जमानती वारंट पर तलब किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह मानहानि केस में सतीश सिकरवार को अपने बयान दर्ज करवाने थे। कोर्ट की तरफ से 3 बार समन भी भेजा गया, लेकिन अपनी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए वो कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। जिसके बाद मानहानि का केस दायर करने वाले एडवोकेट ने कहा कि विधायक सतीश सिंह सिकरवार जानबूझकर कोर्ट में मौजूद नहीं हो रहे हैं, नहीं अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं, इसीलिए उन्हें वारंट से बुलाया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानती वारंट 22 जनवरी तक तलब किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साल 2019 में अपने भिंड प्रवास के दौरान कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं वो बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। और इसी बयान पर आपत्ति उठाते हुए एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। भोपाल में मध्य प्रदेश के नए विधायकों की पाठशाला लगने जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय नियम सिखाएंगे अब उन्हें। नवनिर्वाचित विधायकों की ट्रेनिंग के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ओम बिरला 9 जनवरी को भोपाल आएंगे और विधायकों को संसदीय नियमों की परंपराएं सिखाएंगे। सदन के सत्र संचालन कैसे होते हैं, गतिविधियां कैसे संचालित की जाती है, इसके बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस कार्यक्रम में अपने विचार रखेंगे। एमपी के मुरैना में अधिकारियों के द्वारा चरण वंदना करने का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पैर छूते दिख रहे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर गए हुए थे और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इसी बीच एसडीएम और जो तहसीलदार थे उन्होंने भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के पैर छुए, किसी ने वीडियो बना लिया और अब ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। $250 करोड़ की लागत से बना सतना का एकमात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार पर है। कॉलेज का लोकार्पण 25 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इस दौरान 45 डॉक्टर्स की पदस्थापना भी की गई थी, लेकिन वेतन नहीं मिलने से कई डॉक्टर्स ने कॉलेज छोड़ दिया है। मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस की सीटें हैं। छात्र पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन छात्रों की पढ़ाई के लिए जरूरी उपकरण नहीं है इस कॉलेज में। मेडिकल काउंसिल के मानक पूरे नहीं होने के चलते मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को एनएमसी ने मान्यता खत्म करने के लिए नोटिस भी जारी किया है। और इस मामले में कॉलेज के डीन का कहना है कि नवीन संस्थान होने के चलते थोड़ी परेशानी थी, लेकिन अब इसे जल्द से जल्द दूर कर दिया जाएगा। हम अपने हायर अथॉरिटीज़ को समय समय पर बताते रहते, फिर जैसे ही आंदोलन की जो हमारे पास नोटिस आया उसको भी हम जैसे अथॉरिटीज़ को बताया तो उसके तुरंत अगले 2 दिन के अंदर उनने बजट दे दिया था। सबके सैलरी बिल जनरेट हो गए हैं और अभी जल्दी ही उनके अकाउंट में सैलरी आ जाएगी। जबलपुर के विजयनगर के एकता चौक में मौजूद एक कैफे में फायरिंग की वारदात अब सामने आई है। घटना के होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दरअसल 3 युवकों ने कैफे में खाने का ऑर्डर दिया, जो किसी कारण के चलते टेबल पर समय तक नहीं पहुंचा। इसके बाद दोनों युवक आग बबूला हो गए, कैफे में फायरिंग कर दी। गनीमत यह रही कि गोली किसी मौजूद वहां पर शख्स को लगी नहीं। फायरिंग के बाद तीनों युवक कैश काउंटर पर पहुंचे, मैनेजर को धमकाया, काउंटर में रखे 4000 रुपए लेकर फरार भी हो गए। तो जबलपुर में कैफे में फायरिंग हुई है और शुरुआत ऐसे हुई कि एक ऑर्डर खाने का उन्होंने दिया, लेकिन तय वक्त में समय रहते उन तक पहुंचा नहीं, जिसके बाद फायरिंग कर दी गई। 3 शख्स जो है वो यहाँ कैफे में आए हमारे जो है, और खाना पीना इनने खाया।
बिल मांगने पे ये बिल तो दिया नहीं इनने जो है, बल्कि कैश काउंटर से लगभग 3 से 3,500 रुपये वो छीना और गोली मारी, स्क्रीन पे गोली मार के। और जो ऑनर है हमारा भतीजा जो है, तो उसको गोली यहाँ से निकली जो CCTV वगैरह में पूरी तरह कैद है। ये पवन सोनकर का ऐसा वो बता के गए हैं कि हम पवन सोनकर हैं। अभी जो प्राथमिक दृष्टया ये आ रहा है कि उन्होंने जो खाना ऑर्डर किया था वो डिलीवरी में लेट हुआ, तो उस चक्कर में वो नाराज हो गए और झगड़ा किया और उन्होंने फायरिंग की है। इस घटना की तस्दीक TI मैडम के द्वारा कर ली है। CSP भी आ गए हैं, मैंने मौके देख लिया है। उसमें हम जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जबलपुर के अलावा दतिया से भी फायरिंग की खबर मिल रही है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं। पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारी गई है। बीजेपी नेता गंधर्व रावत समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है और जो घायल हैं ग्वालियर में उनका इलाज जारी है। गोराघाट थाना के तिलैथा गांव की घटना बताई जा रही है। तो पुरानी रंजिश को लेकर गोली मारी गई। बीजेपी नेता समेत 5 लोगों पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। लेके चलो तुम। चलो ये चल गाड़ी FIR करो। इंदौर में हुए शुभम रघुवंशी हत्याकांड मामले में अन्य 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब तक 7 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर कल बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था। आरोपियों के मकान गिराने के लिए पुलिस ने निगम को एक पत्र भी लिखा है। आरोपियों के मकान जल्द ही अब तोड़े जा सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी के दौरान शुभम रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अब गिरफ्तारी भी हुई है और बजरंग दल के कार्यकर्ता मांग भी कर रहे हैं कि इन आरोपियों के घर भी तोड़े जाएं। शुभम रघुवंशी हत्याकांड, इस मामले में अब तक 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल रणजीत हनुमान की प्रभात फेरी के दौरान इसकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद अब आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इंदौर में सिटी बस चालक ने दंपत्ति को बस से कुचल दिया है, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में पति गंभीर रूप से घायल है। घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी है और हादसे के बाद लोगों ने बस ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। तो बस ड्राइवर ने एक दंपत्ति को कुचल दिया, महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल पुरुष गंभीर स्थिति में उसका इलाज जारी है जिला अस्पताल में। और इस दौरान स्थानीय जो लोग थे वहां आसपास मौजूद थे, उन्होंने ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। इसका वीडियो आपके सामने है। सिवनी के खेरनरा इलाके में युवक की लाश मिली और इस मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बकौल पुलिस ने युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। तो जिस युवक का शव मिला था, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ हुई तब उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। शहडोल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। पुलिस कर्मियों से मारपीट के मामले में अब एक ASI और एक प्रधान आरक्षक निलंबित कर दिए गए हैं। SP कुमार प्रतीक ने यह निलंबन की कार्रवाई की है। रेत खनन में संलिप्त होने का आरोप उन पर लगा था। सिंहापुर थाने में दोनों पुलिसकर्मी पदस्थ थे। सिंहपुर गांव में आरोपी पकड़ने के दौरान पुलिस कर्मियों से झड़प हुई थी, उनसे मारपीट की गई थी। और अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपको बता दें कि 2 पुलिसकर्मियों पर गाजगिरी है। ASI और एक प्रधान आरक्षक ने निलंबित कर दिया गया है। SP ने निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल रेत खनन में इन दोनों पुलिसकर्मियों के संलिप्त होने का आरोप उन पर लगा है, जिसके बाद अब इन पर यह कार्रवाई की गई है। दोनों जो आरोपी हैं, दोनों जो पुलिसकर्मी हैं, सिंहपुर थाने में पदस्थ हैं। तो शहडोल से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। पुलिसकर्मियों पर मारपीट का जो मामला था, इस पर अब एक्शन लिया गया है। ASI और एक प्रधान आरक्षक पर अब कार्रवाई की गई है, निलंबित कर दिया गया है। रेत खनन के मामले में संलिप्त होने का आरोप इन दोनों पुलिसकर्मियों पर लगा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। भोपाल एम्स अब ड्रोन से आसपास के जिलों में जरूरी दवाइयां और ब्लड भेजने जा रहा है। सेंट्रल इंडिया में पहली बार एक ऐसा प्रयोग किया गया है।
खास बात यह है कि ड्रोन की मदद से 60 किलोमीटर का सफर महज 20 से 30 मिनट में तय कर लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को वर्चुअल तरीके से इस सुविधा का शुभारंभ किया है। दरअसल सेंट्रल भारत में एम्स से भेजी जाने वाली यह पहली सुविधा होगी। तो ड्रोन के जरिए अब मेडिसिन और ब्लड भी दूसरी जगह पर भेजे जा सकेंगे। इसका शुभारंभ आज मनसुख मंडाविया ने वर्चुअली किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।